सोचिए, एक ऐसा आविष्कार जिसने हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया, लेकिन उसे बनाने वाला 6000 बार फेल हुआ। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक बल्ब की। और ये कहानी हमें सिखाएगी कि कभी हार ना मानना ही असल में जीत होती है। मतलब ये सिर्फ किसी बल्ब के बनने की कहानी नहीं है, ये उस जिद की कहानी है, उस जुनून की जो हजारों बार फेल होने के बाद भी टूटा नहीं। ये हमें बस यही सिखाती है कि अगर किसी चीज को पाने की ठान ली जाए ना, तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। तो ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि बल्ब से पहले दुनिया कैसी थी। फिर बात करेंगे उस 6000 असफलताओं वाले सफर की। उसके बाद समझेंगे कि ये बल्ब जलता कैसे है। और आखिर में देखेंगे कि आज की एलईडी टेक्नोलॉजी के सामने ये पुराना बल्ब कहाँ खड़ा है। चलिए सबसे पहले उस दौर में चलते हैं जब दुनिया में रोशनी का मतलब सिर्फ आग हुआ करती थी। जरा सोचकर देखिए, 1800 के दशक से पहले का समय। रातें मतलब घना अंधेरा। रोशनी के लिए क्या था? बस मोमबत्तियां, तेल के दिए या गैस लाइट। ये सब न सिर्फ बहुत महंगे पड़ते थे, बल्कि इनसे निकलने वाला धुआं और कालिख और सबसे बड़ा डर, आग लगने का खतरा तो हर वक्त बना ही रहता था। तो एक ऐसी लाइट बनाने का सफर जो सेफ हो, भरोसेमंद हो, ये बहुत लंबा चला। कई कोशिशें हुईं, उम्मीदें भी जगी, लेकिन बात बनी नहीं। जैसे हम्फ्री डेवी का ये शुरुआती आविष्कार, ये एक बहुत जरूरी पहला कदम तो था, पर दिक्कत ये थी कि ये इतना ज्यादा चमकीला था कि आंखों में चुभता था। और तो और बहुत जल्दी जलकर खत्म भी हो जाता था। मतलब घरों में इस्तेमाल के लायक तो बिल्कुल नहीं था। तो सबसे बड़ी पहेली यही थी कि आखिर वो चीज क्या होगी जो बिना जले लंबे समय तक रोशनी दे सके। और यहीं से शुरू हुई एक जबरदस्त कहानी, हजारों कोशिशों और नाकामियों की। 6000! सोचिए ये नंबर कितना बड़ा है। कहा जाता है कि थॉमस एडिसन ने एक सही फिलामेंट खोजने के लिए 6000 से ज्यादा अलग अलग चीजों को आजमाया था। जैसे कि प्लैटिनम। ये चमका तो बहुत अच्छा, लेकिन इतना महंगा का कि आम घरों के लिए बल्ब बनाना नामुमकिन था। मतलब एडिसन ने क्या कुछ नहीं आजमाया। पौधों के रेशों से लेकर कागज, यहां तक कि इंसानी बालों को भी टेस्ट किया, पर नतीजा सब कुछ लगभग तुरंत ही जलकर राख हो जाता था। और फिर वो दिन आया जिसने सब कुछ बदल दिया। एक मामूली सा कार्बोनाइज्ड यानी जला हुआ सूती धागा, और वो लगातार 13.5 घंटे तक जलता रहा। ये वो पल था, वो ऐतिहासिक पल। बस यहीं से दुनिया बदलनी शुरू हो गई। बाद में इसी को और बेहतर बनाया गया। जब कार्बनाइज्ड बांस का फिलामेंट इस्तेमाल हुआ तो बल्ब की लाइफ बढ़कर 1200 घंटे हो गई। अब जाकर ये एक ऐसा प्रोडक्ट बना जो हर घर में पहुंच सकता था। तो अब जब बल्ब बन गया है, तो चलिए ये समझते हैं कि आखिर ये काम कैसे करता है, इसके पीछे का विज्ञान क्या है। देखिए, पुराने लाइट बल्ब के पीछे जो साइंस है उसे कहते हैं इनकैंडेसेंस या ताप दीप्ति। इसका सीधा सा मतलब है किसी चीज को इतना ज्यादा गर्म कर दो कि वो खुद ही चमकने लगे। ये 3 स्टेप्स में होता है। पहला, बिजली को एक बहुत ही पतले तार यानी फिलामेंट से जबरदस्ती गुजारा जाता है। दूसरा, इस जबरदस्ती की वजह से जबरदस्त गर्मी पैदा होती है, लगभग 2500 डिग्री सेल्सियस तक। और तीसरा, यही जबरदस्त गर्मी फिलामेंट को चमका देती है और हमें रोशनी मिलती है। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी चौड़ी सड़क का सारा ट्रैफिक अचानक एक पतली सी गली में घुस जाए। क्या होगा? जाम लग जाएगा, धक्का मुक्की होगी, गर्मी बढ़ेगी। बस बिजली के साथ फिलामेंट में ठीक यही होता है। अब सवाल यह है कि इतनी गर्मी में फिलामेंट जल क्यों नहीं जाता? वो इसलिए क्योंकि बल्ब के अंदर वैक्यूम होता है। मतलब सारी ऑक्सीजन बाहर निकाल दी जाती है और उसकी जगह आर्गन जैसी गैस भर दी जाती है जो आग लगने में मदद नहीं करती। और जैसा कि हम जानते हैं, बिना ऑक्सीजन के आग लग ही नहीं सकती। एडिसन के आविष्कार ने तो दुनिया बदल दी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन तब से लेकर आज तक टेक्नोलॉजी बहुत बहुत आगे निकल चुकी है। और अब बात करते हैं आज की। यहाँ चीजें बहुत दिलचस्प हो जाती हैं। अगर हम पुराने इनकैंडेसेंट बल्ब और नए एलईडी बल्ब को देखें, तो एलईडी हर मामले में बेहतर है, चाहे वो बिजली की खपत हो, गर्मी पैदा करना हो, लाइफ हो या फिर मजबूती। ये फर्क तो कमाल का है। जितनी रोशनी एक 100 वॉट का पुराना बल्ब देता था, उतनी ही रोशनी एक एलईडी सिर्फ 9 वॉट में दे देता है। मतलब 10 गुने से भी कम बिजली की खपत। इससे ना सिर्फ एनर्जी बचती है, बल्कि पैसे भी बचते हैं। ये कुछ ऐसा ही है जैसे एक पुरानी, बहुत ज्यादा पेट्रोल खाने वाली कार की तुलना एक नई, सुपर एफिशिएंट बाइक से की जाए। फर्क साफ है।
एक चमकते हुए धागे से लेकर एक स्मार्ट चिप तक बल्ब का ये सफर कमाल का रहा है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसी और कौन सी चीज है जो अपनी अगली बड़ी क्रांति के इंतजार में है।